This is important, not because you are here, but your life depends on this. You must be thinking that this is a superficial video, a clickbait, which is supposed to lure you to this video, and then I'll tell you how IPMAT is actually very important, or you must pursue IPMAT. But today I am not going to do that. Believe me, this is a heart-to-heart conversation. Hey guys, I am your Chia Didi. This video is short, so bear with me till the end. It has only 3 points and maybe a bonus point. That bonus point will help you figure out a lot of things in your life. So yes, अगर मेरे wisdom से सीखना चाहते हो, मेरे experience से सीखना चाहते हो, तो stay till the end and also subscribe because बहुत सारे ऐसे videos आएंगे जो आपको सच्चाई भी बताएंगे and आपको आपके goals को achieve करने में भी help करेंगे. Because this is a no-nonsense video, the first point in itself is the most important point and that is फीस एंड प्लेसमेंट. अब देखो, फीस तो हमें मालूम है, आप देख ही रहे होंगे एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. दिस इज द फीस ऑफ IPMAT प्रोग्राम्स ऑल थ्रू जितने भी IIMs ऑफर कर रहे हैं एंड दीज आर ओनली IIMs. इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस ऑफर करते हैं उनकी भी फीस जाके आप चेक कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई. अब जब आप ये चीज देखते हैं तो सबका जितनी भी IPMAT की कोचिंग्स हैं, कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यही कहते हैं कि ये तब बैलेंस हो जाता है जब प्लेसमेंट की बात आती है, जब प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात आती है. लेकिन आप इस प्लेसमेंट रिकॉर्ड की शीट को भी एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. एंड अब आप सोचिए कि ये जो प्लेसमेंट एंड फीस वाली चीज है, इट इज परफेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया ROI दिखाई दे रहा है आपको एंड एवरीथिंग. लेकिन क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि फीस इन द फर्स्ट प्लेस इज अ प्रॉब्लम फॉर टुडे? Placement is a solution that will come after 5 years and maybe after 7 years. करेक्ट. तो इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप फेस करने ही वाले हो. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो IPMAT माइट नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यू, क्योंकि आप इसके बाद कैट एग्जाम भी दे सकते हो. देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स जिससे आप मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हो एंड इट इज गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल फॉर यू. तो इसलिए क्योंकि ROI बहुत अच्छी है, सिर्फ इस रीजन से आपको IPMAT एग्जाम को नहीं सोचना चाहिए. आपको IPMAT एग्जाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए. आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, एंड आप फीस देने के हिसाब से ये सोचिए कि आप फीस कैसे भर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कि आप इतनी ज्यादा फीस को अफोर्ड कर पाए. जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला सकती हूँ, क्योंकि मैं कितना भी बोल लूँ, आपके जो सपने हैं मैं आपको उनसे दूर नहीं रख सकती एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. सेकेंड रीजन इज सिलेक्शन. अब देखो, IPMAT एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है. पेपर भी डिफिकल्ट है, कंपटीशन भी डिफिकल्ट है, क्योंकि 21, 25, 35 हजार बच्चे एवरी ईयर, डिफरेंट कंपटीशन का मार्जिन, डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल एंड एवरी ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा. इतने सारे बच्चों के लिए इतनी सी सीट्स हैं एंड उन सीट्स के हिसाब से आप अब देखेंगे तो प्लेसमेंट कितनों को मिलती है, सीट्स कितनों को मिलती है, IPM प्रोग्राम में पढ़ने का मौका कितनों को मिलता है. करेक्ट. तो एक्सट्रीम कंपटीशन है. आप बहुत मेहनत करते हो, आप 2 साल डालते हो, 3 साल डालते हो अपने पढ़ाई में, 11th 12th ड्रॉप व्हाटएवर, बट स्टिल देयर इज नो गारंटी कि ज्यादा टाइम तक पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं. एंड द थर्ड क्राइटेरिया विच इज द मोस्ट बिजार क्राइटेरिया एवर इज बहुत सारे एग्जाम्स. ऐसा नहीं है कि आप एक IPMAT एग्जाम देते हो एंड उसके बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि आपको ये IIM, ये IIM, वो प्राइवेट कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है. नो, इट इज अबाउट सो मेनी IPMAT एग्जाम्स. देयर इज IPMAT इंदौर, देयर इज IPMAT रोहतक, देयर इज JIPMAT, देयर इज NFAT एंड यू डोंट नो मेनी मोर. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अब क्या होता है, मैं आपको उसका भी रीजन बता देती हूँ कि क्यों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पहली बात तो IPMAT इंदौर, रोहतक, JIPMAT, आप किसी का भी फॉर्म देख लो, इट इज एक्सपेंसिव. आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो चीप है या अफोर्डेबल है, नहीं है, इट इज एक्सपेंसिव. तो पहले आप फॉर्म में उसके पैसे डालते हो, सेकंड फिर आप पढ़ाई में बहुत पैसे डालते हो. जो IPMAT एग्जाम को लिखने के लिए, जो IPMAT एग्जाम की तैयारी करने के लिए लगता है, वो कॉस्ट भी मैटर करता है.
एंड उस कॉस्ट के बाद आप ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लगाते हो अगर आप एक रूरल प्लेस से बिलोंग करते हो या आप एक टियर 3 सिटी से भी बिलोंग करते हो, तो भी आपको एक ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एमपी में सिहोरा की रहने वाली हूँ, तो मुझे जबलपुर या भोपाल जाना ही पड़ेगा ताकि मैं एग्जाम लिख सकूं। तो वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो मेरी 3 बार लगती है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई एम एंशियस, मैं अपने लिए प्लान भी लेके चलूंगी, इट इज नॉर्मल। मैं सिर्फ आईपी मैट इंदौर एग्जाम नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट रोहतक नहीं लिखूंगी, मैं तीनों एग्जाम लिखूंगी एंड तीनों की डेट्स अलग अलग होती है एंड तीनों के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, या फिर मुझे किसी और सिटी में बहुत दिनों तक के लिए रहना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सो इस हिसाब से इट इज वेरी वेरी क्लटर्ड एंड आई डोंट अग्री विद दैट थिंग। द बोनस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखेंगे कि आईपी मैट कौन कौन से कॉलेजेस, मतलब कौन कौन से आईआईएम्स ऑफर कर रहे हैं। ब्लैकी तो 6 बेस्ट आईआईएम्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, कोझिकोड एंड इंदौर, तो इनमें से 6th बेस्ट कॉलेज जो है एंड इन सब में से सिर्फ एक कॉलेज जो है वही सबसे बेस्ट आईपी मैट कॉलेज है, वही सबसे ज्यादा जाना माना और पहचाना हुआ आईपी मैट कोर्स ऑफर करते हैं, उन्हीं की सबसे ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट है और सबसे अच्छा आरओआई है। तो अगर आप ये देखेंगे कि बाकी और कॉलेजेस कौन से देते हैं, तो मैं 2 आपको एग्जांपल देती हूँ। एक है रोहतक, जो ओवरऑल 21 आईआईएम्स में अगर आप देखेंगे तो 12th रैंक करता है, which is not even half of IIM Indore. And the second is IIM Ranchi, जो 17th रैंक करता है आउट ऑफ 21 IIMs। तो अगर आप ये भी सोच के चल रहे हैं कि जो 2 साल का MBA है उसके बेसिस पे हमको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है, दिस इज वेरी गुड एंड ऑल, ओके अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप एक कैट एस्पिरेंट होते तो क्या आपके लिए ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता कि आप IIM रोहतक या IIM रांची से पढ़ रहे हैं? नहीं, आप हमेशा चाहेंगे कि आपको बेस्ट मिले। इवन सो, even after telling you all of this, I know you are not going to back down, because आपका मन एक ही चीज पे अटका हुआ है कि मुझे IIM जाना है आफ्टर 12th। तो अगर IIM जाना चाहते हो तो कोई छोटे IIM के बारे में मत सोचो, कोई तुम किसी और चीज के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ एक लक्ष्य लेके चलो, एक मछली की आंख होनी चाहिए एंड दैट शुड बी IIM इंदौर, क्योंकि उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। एंड आप AIR 1 हो सकते हैं, AIR 7 हो सकते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं बाय लिसनिंग टू देम कि वो क्या कहना चाहते हैं अपने खुद के जर्नी के बारे में। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड बाय द वे, वी आर हियर टू मेंटोर यू इवन इफ यू टेक दिस वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। बट मेरी अगर तुम पूरी बात फिर से सुनना चाहो तो एक बार सुन सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो एंड देन डिसाइड कर सकते हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।